अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से मेरे तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक स्पेशल वीडियो दोस्तों आफ्टर रमज़ान, क्योंकि रमज़ान में मैं थोड़ा सा बिजी था और डेली बेसिस पे आपके साथ अब वीडियो भी मैं नहीं बना पाता था कुछ मसरूफियात के बायस। तो आप प्रॉपरली वर्किंग करेंगे, डेली बेसिस पे आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की अपडेट शेयर करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज थोड़ा सा दोस्तों बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे मुझे पता है काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो दोबारा से पैनिक हो गए हैं। बीटीसी का प्राइस 31,000 से लगभग इस वक्त 27,600 पे ट्रेड हो रहा है। और ऑल्ट कॉइन्स को अगर हम देखें तो और ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बिटकॉइन के डोमिनेंस की वजह से कोई ख़ास यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस अगर दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पे एक हाई लगाया, उसके बाद डाउन ट्रेंड में आई, थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स इंक्रीज हुए, लेकिन वापस से इस वक्त जो है एक रेंज बाउंड में बिटकॉइन डोमिनेंस फंसी हुई है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना, इधर भी सपोर्ट बना और यहाँ पे भी सपोर्ट बना। और यहाँ से अगर देखें जो हमारी नीचे की सपोर्ट है 46% 47% की, अगर तो बिटकॉइन डोमिनेंस इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो फिर तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कोई ऑल्ट कॉइन सीजन नजर आएगा। लेकिन यहाँ से अगर ये बाउंस बैक होता है और जो ऊपर की रेजिस्टेंस है 48%, इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 52% का होगा। और ये तभी हो सकता है कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ से अपना जो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो कि एरिया बन रहा है तकरीबन 27,000 के आसपास। यहाँ से अगर बीटीसी ऊपर जाता है तो बिटकॉइन डोमिनेंस भी ऊपर जाएगी। और इधर मैंने आपके साथ शेयर किया था सपोर्ट, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है 26,400, अभी तक हम यहाँ पर आए नहीं है। अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो आप एंट्री बना सकते हैं बीटीसी में, छोटी वगैरह छोटी एंट्री। लेकिन साथ साथ अगर यहाँ पे इसको भी होल्ड नहीं करता, नेक्स्ट वीक में अगर बीटीसी और ज़्यादा नीचे आता है और अगर हमें 24,800 से लेके 25,200 500 के आसपास अगर हमें मिलता है तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बिटकॉइन को एकोमुलेट करने के लिए मीडियम टर्म में, मई के मंथ में जो है वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मार्केट रुकी हुई है। काफ़ी सारी लिक्विडेशंस भी हुई, तकरीबन 600 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है जो लोग लॉन्ग कर रहे थे, क्योंकि सारे लोग एग्रेसिव हो गए थे, मार्केट ऊपर जा रही थी और 31,000 एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से मार्केट पुल बैक हुई और काफ़ी सारी लिक्विडेशन करके जो प्रॉफिट है वेल्स का वो अब उनकी पॉकेट में जा चुका है। जिनमें स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो वो एक्सचेंजेस वाले हैं, जो कि जितने भी लॉन्ग्स थे उन्होंने सबको लिक्विडेट करके मार्केट को 27,500-600 के आसपास ला के रोक दिया। आज वीकली क्लोजिंग भी है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बीटीसी के लिए। कल जो वीकली स्टार्ट होगा उसमें हमें बिटकॉइन की वाज़ेह पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि अगर हम S&P 500 को देखें और अगर हमारे दोस्त बेयरिश हैं कि बिटकॉइन नीचे जा रहा है, तो हमेशा बिटकॉइन जो है वो आपको पता ही है, मैं बताता आ रहा हूँ कि S&P 500 को कोरिलेट करता है, S&P 500 के साथ चलता है। तो S&P 500 साइडवेज मूवमेंट में है, कोई हमें डाउनवर्ड कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से S&P 500 क्रैश होगा, साइडवेज में है। चांसेस हैं कि यहाँ से S&P 500 ऊपर जाए और S&P 500 की पिक्चर को देखते हुए यहाँ पे बिटकॉइन में छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है और चांसेस हैं कि S&P 500 भी ऊपर जाए, साथ साथ BTC को उसको फॉलो करके ऊपर जाए। यहाँ पे अगर हम दोस्तों कुछ कॉइन्स की बात करें, सबसे पहले मैं आपको मंथली रिटर्न्स के बारे में बता देता हूँ कि अप्रैल का मंथ कैसा रहा है। अप्रैल मई के मंथ की बात के बारे में बात करेंगे। मई हमेशा जो है वो जब भी बिटकॉइन ने अपना बॉटम किया है, यहाँ पे अगर हम देखें ये मंथली परफॉर्मेंस है मई के मंथ की जो अब आने वाला है, इससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला जो हमारे पास बिटकॉइन का बॉटम बना था जब 2015 में, तो 2016 में बिटकॉइन ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली रिटर्न्स में 18% का अप हुआ था, यानी कि 18% इंक्रीज हुआ था 2016 में। और 2017 में बिटकॉइन 57% इंक्रीज हुआ था। उसके बाद फिर अगर हम चले जाएं 2018 में हमारे पास बेयर मार्केट थी। 2019 में बेयर मार्केट का जो नेक्स्ट ईयर था वहाँ पे बिटकॉइन 52% इंक्रीज हुआ था। 2020 में 9%। 2021 और 2022 दोनों साल में हमें बीटीसी मई के मंथ में -35% -15% दिख रहा है। लेकिन चांसेस हैं कि इस दफ़ा का जो मई का मंथ है वो अच्छा खासा बीटीसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। अगर बीटीसी ने मंथली क्लोजिंग 28,000 27,000 के आसपास कर दी, यानी कि 25,000 से ऊपर अगर मंथली क्लोजिंग हो जाती है तो एक बहुत अच्छा गुड साइन होगा कि यहाँ से बिटकॉइन जो है वो 50% का इंक्रीज कम से कम मई के मंथ में ले सकता है। तो इसलिए मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बताता आ रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ
कि एक अच्छा बाइंग जोन है, यहाँ पे आप बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं 27,500 के आसपास, 26,500 और 25,500। ये एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट भी है और एक अपॉर्चुनिटी बाइंग जोन भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमें बीटीसी मिलता है तो मंथली परफॉर्मेंस को देखते हुए मई का मंथ मैं समझता हूँ कि एक बुलिश मंथ हो सकता है। अब दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात कर लेते हैं कि इस वक्त हम मार्केट की जिस स्टेज पर हैं जहां पर कोई भी ऑल्ट कॉइन परफॉर्म नहीं कर रहा। बहुत सारे दोस्तों ने 2021-22 में जो ऑल्ट कॉइन्स बाई किए थे आज वो 90-95% डाउन है, उनके ऑल्ट कॉइन्स रिकवर नहीं हो रहे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो ऑल्ट कॉइन्स पिछले बुल रन में परफॉर्म करते हैं उनमें कोई गारंटी नहीं होती है कि वो नेक्स्ट बुल रन में भी आपको अच्छा परफॉर्म करके दें, क्योंकि जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं इनकी कोई, मैं आपको बताऊं तो ये एक टिश्यू की तरह होते हैं, ठीक है। अगर कोई मदर करेंसी है तो वो बिटकॉइन है, उसके बाद इथेरियम है। बाकी अगर ऑल्ट कॉइन्स हैं तो वो सिर्फ वेल्स प्रॉफिट बनाने के लिए मार्केट में कॉइन्स लॉन्च होते हैं, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम तक वो कॉइन ऊपर जाता है, वेल्स अपना प्रॉफिट बुक करती हैं, उस कॉइन को टिश्यू की तरह यूज करके फेंक दिया जाता है। और फिर हमें उससे उस तरीके से लगाव नहीं रखना चाहिए कि अगर एक कॉइन ने पिछले बुल रन में अच्छा परफॉर्म किया तो वो नेक्स्ट बुल रन में भी अच्छा परफॉर्म किएगा। कहने का मकसद ये है, पास हिस्ट्री को देखते हुए जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने देखा, नए कॉइन्स नए प्रोजेक्ट्स की तरफ फोकस करें जो मार्केट में अभी नए आ रहे हैं। तो उनमें जो पहला कॉइन है वो है दोस्तों आर्बिट्रम। आर्बिट्रम क्यों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हमें इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए 2025 के बुल रन के लिए, क्योंकि इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है वो है इसकी टोटल वैल्यू लॉक्ड। $7 बिलियन की टोटल वैल्यू लॉक अब तक जो है वो आर्बिट्रम की अभी से हो चुकी है। टोटल यूजर्स अगर हम देखें तो 4.8 मिलियन इसके यूजर्स हैं और इथेरियम गैस सेव्ड 1.1 बिलियन। तो ओवरऑल अगर आर्बिट्रम की बात करें तो अच्छा खासा, यानी कि ये एक यूज केस है इसका जो कि आपको पता ही है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशंस के लिए काम करता है, जैसे कि मैटिक है, इथेरियम की फीस को कम करता है, स्पीड को बढ़ाता है, ट्रांजैक्शन स्पीड को। इसी तरह से ऑप्टिमिज्म है। तो उन्हीं के ऑल्टरनेटिव ये प्लेटफॉर्म आया आर्बिट्रम, जो कि इथेरियम ईवीएम के लिए काम करता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन देखना चाह रहे हैं नेक्स्ट बुल रन में तो मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूंगा, मैं भी इसको डीसीए कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा थोड़ा जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। और हमारे पास 2023 का पूरा साल अभी बाकी है, आपके पास इस पूरे साल में चांस है कि आप जो भी ऑल्ट कॉइन्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं उसकी पहली शर्त मैंने आपको बताई है कि कॉइन नया होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, पुराना कॉइन ना हो। पुराने कॉइन में देखें, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने कॉइन नहीं बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो रिटर्न्स आपको नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी बुल रन काटा हुआ होता है। वो अपने बॉटम से जहाँ पे वो लिस्ट हुए थे वहां से वो अभी भी तकरीबन 30-40x इंक्रीज हुए में है। तो हम क्यों ना ऐसे कॉइन्स में जाएं जो रिसेंटली आए हो, टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो, वेल्स मार्केट कैप भी अच्छा हो। अगर आर्बिट्रम का देखें तो अभी $1.44 पे ट्रेड हो रहा है और $1.8 बिलियन की मार्केट कैप, अच्छी खासी बड़ी मार्केट कैप है इसकी। और इसको हमें बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा आपको। अगर आप 2025 के बुल रन के लिए देख रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपके बताया, आपके पास पूरा साल है, इस साल आप इसको थोड़ा थोड़ा बाय करें, करंट प्राइस पे बाय करें, $1 पे आता है थोड़ा और बाय करें $50 का, और अगर नीचे आता है 80 सेंट्स 70 सेंट्स के आसपास अगर आपको इस साल के एंड तक मिलता है तो आप इसको जो है वो थोड़ा सा और एवरेज आउट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बेस्ट डीसीए टाइम है नए कॉइन्स को एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि जहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमेशा जब भी बिटकॉइन बॉटम करता है उसके बाद जब एक बिटकॉइन का साइकिल शुरू होता है जिसको हम फेज 1 कहते हैं, जैसे कि अभी फेज 1 चल रहा है बिटकॉइन के बुल रन का 2023 में, उसके बाद सेकंड फेज हमें 2024 और 2025 में दिखेगा। और अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से बीटीसी 27,000 से 50,000 और फिर उसके बाद 1 लाख तक चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट अपने रूल्स को फॉलो करती है, वेल्स इस मार्केट को जिस तरह चलाती हैं। बिटकॉइन हमेशा बॉटम के बाद 2 या 3 फेज में अपना बुल रन करता है। जैसे कि अभी फेज 1 स्टार्ट है, यहाँ से हम 50,000 45,000 जाके फिर दोबारा से करेक्शन देख सकते हैं 20-30,000 की, और फिर हमें 2024 में जब हाल्विंग होगी उसके बाद फिर हमें बुल रन एक बड़ा जो सेकंड फेज होगा वो हमें बिटकॉइन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस देखें सीधी सीधी अगर 52% पे जाती है 57% पे, तो ऑल्ट कॉइन्स में हमें तब भी कोई खास बुल रन 2023 में नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है अपने डॉलर कॉस्ट एवरेज पे। तो आर्बिट्रम को आप जरूर देखें, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, इसको थोड़ा थोड़ा $50 करके करंट प्राइस पे अगर आप बाय करते हैं, मैं भी इसको डीसीए कर रहा हूं। अगर मार्केट अपना टॉप लगाने के बाद आई एम श्योर कि
पास हिस्ट्री को देखते हुए ऑल्ट कॉइन्स एक नया बॉटम भी बना सकते हैं इस साल के एंड तक, हाल्विंग से पहले पहले। तो आपके पास नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं। आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो भी ऑल्ट कॉइन्स आपको पसंद हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके DCA करते रहें और उनको लेने के बाद छोड़ दें, फेंक दें, अपने वॉलेट्स में रख लें, भूल जाएं उनको और उनको बिल्कुल भी ना छेड़ें। यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और इसको कम से कम भी जो है वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अपने ऑल्ट कॉइन्स। तो टॉप पे मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा कि आर्बिट्रम को लाजमी रखें अपने पोर्टफोलियो में। दूसरा कॉइन मैंने जो आप लोगों के लिए निकाला है दोस्तों, जो मैं खुद भी DCA कर रहा हूँ, वो है स्पेस आईडी। स्पेस आईडी का अगर हम देखें तो इसकी भी अच्छी खासी जो है वो यूज़ केस बहुत ज़्यादा है। इस पे हम अपने डोमेन्स बाय कर सकते हैं, जैसे कि BNB चेन पे, उसके साथ इथेरियम और आर्बिट्रम। तो बेसिकली आर्बिट्रम टीम की तरफ से ही इस कॉइन को फंड किया गया है। ये आर्बिट्रम का एक प्रोजेक्ट समझ लें, बैक हैंड पे वही टीम इसके काम कर रही है अच्छी खासा, यानी कि इसमें हमें हाइप देखने को मिल सकती है। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर हम इसकी मार्केट कैप देखें तो ओनली 209 मिलियन की है अभी, और सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो 300 तकरीबन यहाँ पे 209 मिलियन की मार्केट कैप है और सर्कुलेशन 300 मिलियन है आउट ऑफ 2 बिलियन। तो काफ़ी सारी सप्लाई अभी अनलॉक होनी बाकी है इसकी 2023 और 4 में। तो थोड़ा थोड़ा करके 10-20 डॉलर करके अगर आप हर मंथ या 2 मंथ्स के बाद स्पेस आईडी को भी आप करते हैं तो आपको उससे लॉस भी नहीं होगा। आपका एक जो लॉन्ग रन आपका एक प्लान है, टारगेट है, आप उसको भी अचीव कर सकेंगे। और सेम जैसे मैंने बताया 2023 के एंड तक, हाल्विंग से पहले पहले जो भी आपका DCA टाइम है वो हाल्विंग से पहले पहले, हाल्विंग के बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर मार्च में बिटकॉइन की हाल्विंग है, उसके बाद फिर हमें ऑल्ट कॉइन्स पैराबोलिक ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। उससे पहले जितना कुछ आप बाय कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, आप कर लें थोड़ा थोड़ा एक साथ में। आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सारा पैसा एक ही दफ़ा में डाल दें, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल आपको लॉस होगा। अपने पोर्टफोलियो को 5% 10% करके अपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। फाइनल कॉइन दोस्तों मैंने जो जिसको मैं भी अपने पोर्टफोलियो में DCA कर रहा हूँ वो है एप्टॉस कॉइन। एप्टॉस कॉइन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। अच्छी खासी इस प्रोजेक्ट की, इस कॉइन की हाइप है अगर हम मार्केट में देखें। और $1 पे ये लिस्ट हुआ था, $20 लगाने के बाद अभी ये $10 पर ट्रेड हो रहा है। तो $10, $8, $6, $3 के आसपास अगर आपको ये साल के एंड तक मिलता है, जहाँ पे बिटकॉइन अगर वापस से नीचे आता है हाई लगाने के बाद और ऑल्ट कॉइन्स एक नया बॉटम बनाते हैं, जो तो फिर आपके लिए एप्टॉस एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपको ये इन फ्यूचर $2, $3, $4 के पास अगर दोबारा से दिखता है तो एक आप बड़े अमाउंट में इसको एकोमुलेट कीजिएगा। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं भी इसको बाय करूंगा। मैं हर मंथ 2 मंथ के बाद इसमें $20 $50 मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे इस कॉइन में, ये कॉइन मुझे $100 जाता हुआ नजर आ रहा है नेक्स्ट बुल रन में। तीनों नए कॉइन्स हैं, स्पेस आईडी भी, एप्टॉस भी और आर्बिट्रम भी। वेल्स बड़ी क्वांटिटी में वेल्स ने इसको बाय किया हुआ है, बड़ी एक्सचेंजेस पे ये सारे कॉइन्स लिस्ट हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ये कॉइन हमें अपने बॉटम से, जो भी अपना बॉटम करेंगे वहां से ये 100x हमें दे सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर मेंशन करके बताइएगा। और आजकल आप लोग वीडियो मेरा ख्याल है कम देख रहे हैं, तो वीडियो लाजमी देखा करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर लाइक ना भी करें तो कोई बात नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।